कैसे आप सब। मैं कल्याण आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल आश्रम स्टडी पर। देखिए आज हम यहाँ पर परसेंटेज न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे हर बार बोलता हूँ आप जरूरी नहीं मुझसे पढ़िए, आप किसी से ही पढ़िए, लेकिन यदि आप अदर चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मेरी वीडियोस जो है इनको जरूर देख लीजिए। इसके बाद यदि आप किसी अदर चैनल पर विजिट करते हैं और उनसे पढ़ते हैं, आप यकीन मानिए आपको इतना बेनिफिट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनसे पहले आप मेरी वीडियो जरूर देख लीजिए। मैंने काफी बेसिक से चीजें कराई हैं और वैसे रियल बताऊं तो यहाँ पर पढ़ने के बाद आपको किसी चैनल पर विजिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना न्यू टॉपिक परसेंटेज। देखिए परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज जो एक वर्ड है ये बना हुआ है आपके परसेंटम। एक परसेंटम वर्ड होता है, ये उससे बना हुआ है, ठीक है। अब इस परसेंटम का मतलब क्या होता है। इस परसेंटम का मतलब होता है किसी भी चीज का अपने आप में 100% होना। देखिए कोई भी चीज हो, मैं बिल्कुल आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी चीज हो अपने आप में वो बिल्कुल 100% होती है। जैसे कि ये एक मार्कर है, ये अपने आप में 100% है, बिल्कुल 100% है। अगर मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ, बीच में से तोड़ देता हूँ, तो इसके 50% हो जाते हैं, 50 इधर और 50 इधर। चलिए ये बात मैं आपको एक बोर्ड के माध्यम से समझाता हूँ, बोर्ड पे लिख के कि क्या होता है। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने 2 सर्कल बनाए हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये जो छोटा सर्कल है ये अपने आप में 100% है। क्या है अपने आप में ये 100%। अगर मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूँ, कितने 2 पार्ट, तो देखिए इधर आपका 50% और इधर आपका 50%, यानी ये आपका 50% हो जाएगा और इधर आपका कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। यदि हम किसी भी चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, कितने पार्ट में 4 पार्ट में, तो देखिए टोटल कितना है ये आपका 100%। ये कितना हो जाएगा 25 परसेंटेज। अब इधर देखिए ये जो यहाँ पे एक थोड़ा सर्कल बना हुआ है, ये भी अपने आप में क्या होता है 100%। अब यहाँ पे छोटा सर्कल है, ये भी अपने आप में क्या होता है 100%। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो ये 100% हो जाएगा और ये बड़ा है तो ये 200% हो जाएगा या उससे ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी चीज छोटी है या बड़ी है वो अपने आप में 100% है। ऐसे ही अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल का 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 50% और 50%। कितना हो जाएगा ये 50% और ये आपका हो जाएगा 50%। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होती है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है। सपोज कीजिए मार्कर है और ये डस्टर है। अब देखिए डस्टर बड़ा है तो ऐसा नहीं है कि इसकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं इसके 2 पार्ट करता हूँ तो 50 इधर और 50 इधर। अगर मैं 4 पार्ट करता हूँ तो 25 के 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। देखिए यदि आपको अभी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। जैसे कि हम किसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, कितना लिखा हुआ है 25%। इस 25% को अब हम कैसे लिख सकते हैं 25 अपॉन ये जो परसेंटेज है ना इसको नीचे लिखिए 100। कैसे, अब इसे इसको डिवाइड कर दीजिए 1/4। आंसर क्या आएगा 1/4। इसका मतलब क्या होता है कि हमने 25% को 1/4 लिख सकते हैं, यानी 4 का 1 पार्ट। 4 का 1 पार्ट 25% का मतलब होता है 4 का 1 पार्ट। कैसे, जैसे कि मैंने सर्कल से आपको समझाया था कि ये अपने आप में क्या है 100% है। ये 25 क्योंकि 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब ये 4 पार्ट में कैसा हो जाएगा आपका 1/4, यानी 4 में से 1 पार्ट 1/4, जो आपका 25% होता है, जिसको 1/4 हम बोलते हैं। समझ में आया। अब भी समझ में नहीं आया तो एक चीज और देखिए, यानी हमने एक चीज को एक पूरी चीज को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया 4 पार्ट में। जैसे हमने एक चीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया। देखो जैसे कि मैं लिखता हूँ 1%, कितना लिखता हूँ 1%। अभी मैंने आपसे बताया था कि 1% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/, ये परसेंटेज होते हैं नीचे लिखते हैं नीचे 100, यानी 1% का मतलब ये होता है एक चीज से 100 पार्ट। कितने, हमने इस 1 को कितने पार्ट में बांट दिया
100 पार्ट में, यानी 100 में से 1। यदि आपके 100 में से 1 नंबर आता है तो इसका मतलब आपके नंबर कितना है 1%, यानी 100 का 1 पार्ट। ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2%। तो 2% का मतलब क्या होता है बताइए। 2 को ऊपर लिखिए, परसेंटेज को नीचे लिखिए, 50 बार कटेगा, आंसर कितना आएगा 1/50। यानी 2% को क्या लिख सकते हैं 1/50। आइए बात समझ में आपको। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा परसेंटेज को हम। काफी अच्छा टॉपिक है और उसका वेटेज भी काफी होता है। हर जितने भी टॉपिक हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10%। अब आप मुझे बताइए 10% को कैसे लिखेंगे आप। 10 को इधर लिखेंगे अपॉन, ये जो परसेंटेज होता है इसको नीचे लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 1/10। तो मैं क्या सकता हूँ 10% को क्या लिखते हैं 1/10, इसीलिए 10% को क्या लिखा जाता है 1/10। अब आप बताइए 25%, अभी मैंने बताया था 25% को कैसे लिखेंगे हम 25/100 की 25 को ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज को नीचे लगाएंगे, इससे इसको काटेंगे 1/4, यानी 1/4। इसलिए 25% को क्या लिखते हैं 1/4। काफी बच्चों को ये बातें पता नहीं होती है कि इनको परसेंटेज को मैं ऐसे कैसे लिख देते हैं। 20% कैसे लिखेंगे 20% को 20 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज को 100 को नीचे लगाएंगे, यानी 1/5। 20% को क्या लिखेंगे 1/5। तो ऐसे ही आपकी परसेंटेज आती है। और कुछ बेसिक परसेंटेज होती है जो हर क्वेश्चन में आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक परसेंटेज है वो लिख देता हूँ और आपको वो डायरेक्ट याद करनी होगी। देखो अभी टेबल बताइए, जैसे कि 100%, तो क्या लिखेंगे आप 100 परसेंटेज का मतलब नीचे परसेंटेज, इससे काट के आंसर कितना आएगा 1। 100% का मतलब क्या हुआ 1। अभी मैंने आपसे बताया था कि 100% का मतलब क्या होता है 1, किसी भी चीज का एक होना। यदि कोई एक चीज है जैसे कि मार्कर है, एक नाम पे 100% है, आया समझ में। चलिए अब मैं कुछ बेसिक परसेंटेज है जो एग्जाम में आती है मैं उनको लिख देता हूँ, आप उनको याद करेंगे। फर्स्ट है आपका 100%। 100% को हम लिखते हैं 1। सेकंड है आपका 50%। 50% को आपको डायरेक्ट याद करना है 1/2। थर्ड है आपका 33 1/3, इसको लिखते हैं 1/3। फोर है आपका 25%, कितना है 25, इसको हम लिखते हैं 1/4। फाइव है आपका 20%, इसको लिखते हैं 1/5। सिक्स है आपका 16 से ही 2/3, इसको लिखते हैं हम 1/6। 7 देखिए इन परसेंटेज को हम बेसिक परसेंटेज बोलते हैं, आपको इनको सीधा याद करना है। 14 इसको बोलते हैं 1/7, ठीक है। 12 1/2%, इसको बोलते हैं 1/8। 11 सही 1/9, इसको बोलते हैं 1/9। 10%, अभी मैंने 10% का बताया था, क्या बोलते हैं 1/10। चलिए 9 1/11% को बोलते हैं 1/11। 8 1/3% को बोलते हैं 1/12। अब मैं इसको रख कर देता हूं, जैसे आपने उतार लिया होगा ये तो। सेवन 9/13 को बोलते हैं 1/13। 7 1/7% को बोलते हैं 1/14।
6 2/3 परसेंटेज को हम बोलते हैं 1/15 6 1/4 परसेंटेज को हम बोलते हैं 1/16 5 15/17 परसेंटेज को हम बोलते हैं 1/17। इधर से रफ कर देता हूँ थोड़ा। देखिए ये बेसिक परसेंटेज है जो एग्जाम में आती है, आपको बिल्कुल सीधा याद करना है ताकि अपना टाइम आप सेव कर सको एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता परसेंटेज निकालने का। बाकी मैं परसेंटेज निकालना मैं आपको बताता हूँ, अभी काफी बच्चों को नहीं पता होता है कैसे निकालते हैं। 1/18 5/19 ये होता है 1/19 5% ये होता है आपका 1/20 4:21% ये होता है आपका 1/21। इन सबको आप नोट करते चलेंगे साथ में। 4 6/11% ये होता है 1/22 4 8/23% ये होता है आपका 1/23 4 1/6% ये होता है आपका 1/14 4% ये होता है आपका 1/25 10/3% ये होता है आपका 1/13 1/2% ये होता है आपका 1/40 और 2% आपका होता है 1/50। तो देखिए ये होती है आपकी बेसिक परसेंटेज जो मैंने आपको लिखाई है, आप इन सबको लिख सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं इनको याद करके। अब आइए मैं आपको थोड़ी कुछ चीजें बता देता हूँ। कुछ बच्चों को ये बातें पता नहीं होती है कि कैसे फ्रैक्शन और परसेंटेज हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन और इधर लिख देते हैं परसेंटेज। देखिए फ्रैक्शन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 1/4। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1/4 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। अभी किसमें लिखा हुआ फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, इसमें लिखा हुआ है भिन्न। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 बार आपको काट देंगे, आंसर आपका बनेगा 25%। ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको समझाया। एक और कर लेते हैं 1/5 फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करना है यानी 25 से इसको आप काटेंगे 100 करना पड़ता है 20। आंसर क्या आएगा आपका 20%। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 25%। अब इस परसेंट को हमें किसमें चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे 25 ऊपर लिखिए और जो परसेंटेज है इसको नीचे लगा दीजिए 100। इससे इसको काट दीजिए 1/4 यानी 25% का मतलब होता है 1/4। ऐसे ही इधर लिखा हुआ है आपका 20%, इसको लिखिए 20/100। इससे इसको काटेंगे आंसर आएगा 1/5 यानी 20% को लिख सकते हैं 1/5। ऐसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। ये काफी बेसिक चीजें हैं और बच्चों को पता नहीं होती हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि हम परसेंटेज को पढ़ते क्यों हैं? क्या मतलब है परसेंटेज को पढ़ने का? इसका क्या तात्पर्य है? इसको पढ़ने से हम क्या मतलब इसका अर्थ क्या है? देखिए जब हम किसी मार्केट में जाते हैं और कुछ चीज हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें वहां पे डिस्काउंट मिलता है परसेंटेज के हिसाब से। सपोज कीजिए आपको 10% का डिस्काउंट मिला है, कितने परसेंट का? 10% का। तो 10% का मतलब ये होता है कि परसेंटेज हटाइए 10% है इधर 10% के नीचे लिखिए 100 यानी 100 रुपीज पर आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट मिला, यानी आप उस चीज को कितने का खरीद सकते हैं 90 का। कितने का? 90 का। इसलिए हम परसेंटेज को पढ़ते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं कि परसेंटेज को हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे कि एक लड़का ए है और एक बी है। ये जो ए लड़का है स्टूडेंट है, इसके 70 मार्क्स आते हैं 100 में से। कितने में से? 100 में से 70। और एक और लड़का है उसके 80 मार्क्स आते हैं 200 में से।
अब देखने में क्या लगता है कि ये 70 और ये 80 है कि इसके मार्क्स ज्यादा हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअल में किसके मार्क्स ज्यादा है। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे इंटू 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इससे ज्यादा, यानी इस बच्चे कितने मार्क्स आए हैं 70%। अब हम इसके चेक कर दें इंटू 100 करके 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा 40, यानी आपके आएगा 40%। अब आप मुझे बताइए किसके मार्क्स ज्यादा है 70%। तो इसीलिए परसेंटेज को पढ़ना पड़ता है ताकि हम इन चीजों की परसेंटेज निकाल सकें। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, मैंने बेसिक चीजें बताई हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। आज मैंने आपको केवल बेसिक कराया, इसका परसेंटेज का इंट्रो कराया, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।